तो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ये इजी काउंटर ऐप। इसके अंदर कुछ नहीं है, तीन बटन्स हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल कर लेना, सेटअप कर लेना। अगर आपसे नहीं आती है तो वीडियोस देख लो, हमारी पुरानी वीडियोस में हमने समझाया है कैसे आप टेलविंड सीएसएस को सेटअप कर सकते हो। हम आते सीधा ऐप के अंदर। जब आप रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और ऐप बना हुआ आता है, ठीक है, app.jsx। तो इसके अंदर आना है, आपको क्लियर करना है सब कुछ और यहाँ पर लिखना चालू कर देना अपनी टेलविंड सीएसएस। हमने दो डिप बनाए हैं। एक डिव अपर वाला डिव है, उसके अंदर जिसे हम रैपर डिव बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंड डिव के अंदर हम सारी चीज़ें डालने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को हम मार्जिन मिन हाइट स्क्रीन वगैरह दे देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैग सेंटर कर देंगे हम, ताकि वो एलिमेंट जो है सेंटर में शो हो, ठीक है। सेकंड वाले डिव को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से स्टाइल कर लेंगे, उसमें कलर्स वगैरह डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमें कलर चाहिए। बीच बैकग्राउंड तो हमने व्हाइट रख रखा है, ठीक है। आप जिस टाइप से ऐड करना चाहते हो उस टाइप से कर लेना है। और बहुत ईजी एप्लीकेशन है, आपके इंटरव्यूज में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप ये चीज़ बनाकर दिखाओ, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम H1 टैग के अंदर थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे H1 टैग को, और इसके अंदर हम अपना जो भी शो कराना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं दिस इज द काउंटर ऐप टाइप से, ठीक है। काउंटर डाल देंगे सिंपली, ठीक है, और काउंटर ऐप हमने डाल दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ों को, और अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। बाकी मैं प्रोसेस समझा दूंगा आपको कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है अभी आगे वीडियो में, ठीक है। अभी फिर हम पी टैग लिखेंगे। जो पी टैग है वो हम लेंगे यूज डेट से, ठीक है। यूज डेट हम क्रिएट करेंगे अभी, और उसमें हम काउंट जो है, जो काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, हमने काउंट लिखा और सेट काउंट लिखा। उसके बाद यूज डेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने यूज डेट के अंदर डाल दी है जीरो। जीरो इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमें जो हमने काउंट डाले हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, वो काउंट यहाँ पर शो होगा। यूज डेट से डाटा को लेता है, और जैसे हमने यूज डेट पे हमने सेलेक्ट कर रखा है जीरो को, तो वो जीरो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट डाल रखा है, तो ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिव आ जाता है। डिव के अंदर हम बटन से ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। बटन्स हमें लगानी है, तीन बटन्स लगानी है, ठीक है। पहला इंक्रीमेंट वाला, दूसरा डिक्रीमेंट वाला, और तीसरा रीसेट वाला, ठीक है। तो हम पहले उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। हम सीएसएस थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं। टेलविंड सीएसएस लिख रहे हैं, ठीक है। आप सीख लेना, अगर आपसे नहीं आती तो आप वीडियोस देखो। आप जैसे जैसे इंप्लीमेंट करोगे आपको समझ में आने लग जाएगी क्या कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपने टेलविंड सीएसएस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो बहुत ईजी है, धीरे धीरे आने लग जाता है प्रैक्टिस करके, ठीक है। और सबसे पहले हम बटन बना लिए, और पहला वाला जो बटन हमारा डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है, स्टाइल का हो चुका है। अब जो हमारा पहला बटन था वो हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बटन है, रीसेट वाला बटन, इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेंगे अपने हिसाब से। तो हम इसमें भी बैकग्राउंड कलर वगैरह चीज़ें ऐड ऑन कर देंगे, लाइक कि अच्छा दिखे थोड़ा सा। ये सब टेलविंड सीरीज को यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए, कि ताकि वो डेकोरेटेड लगे थोड़ा सा। एंड बाकी और थिंग तो आप जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद हम जो तीसरा बटन है हमारा, जो प्लस वाला बटन है, ठीक है। हम तो तीन बटन बना चुके हैं अभी तक, मतलब दो बटन हमारे बन चुके हैं, तीसरा बटन हम पे काम कर रहे हैं। उसमें हम टेलविंड सीरीज वापस डाल रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कलर वलर करेंगे उसको और डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई और बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट वाइट कर दो, राउंडेड कर दो, होवर करने पर चेंज कर दो कलर को, ठीक है, हल्का सा डिमिश कर दो या डार्क कर दो, जो आप चाहो तो उस हिसाब से कर सकते हो, ताकि हमें फील हो कि यार हाँ बटन्स पे होवर करने में कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मेन इंप्लीमेंटेशन आता है कि हम किस तरीके से काउंट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं और रीसेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बना लिया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे सेट काउंट को। हमें जो काउंट है उसे सेट करना है, क्या कर देना है, काउंट की वैल्यू को हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है, +1 कर देना है। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, हमें डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने डिक्रीमेंट वाला फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर सेट काउंट को हम काउंट से -1 कर देंगे, मतलब जो भी हमारा काउंट है उससे एक कम कर दो, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस होती रहेगी। अब इसके बाद हमारा थर्ड बटन आता है जो कि है रीसेट बटन, ठीक है। रीसेट बटन के अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू जो हमारी जीरो थी हम उसे ही डाल देंगे। अब इसे इंप्लीमेंट करना बटन के अंदर, तो बटन पर आएंगे और ऑन क्लिक इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अंदर ब्रैकेट लगाकर आप इस तरीके से डाल देना, ठीक है, डिक्रीमेंट को। और ऑन क्लिक पर रीसेट भी हम कर दिया है, ऑन क्लिक पर हम ऑन क्लिक पर हमारा इंक्रीमेंट भी कर दिया है। अब इस तरीके से हमारा जो काउंटर है काम करने लग जाएगा। बहुत ईजी एप्लीकेशन है, और वीडियोस आएंगे ऐसे बेसिक एप्लीकेशन जो आपको एनहेंस करेंगे आपके रिएक्ट को समझने में।